हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम एक्सप्लेन करेंगे किंग्समैन मूवी फ्रेंचाइज के थर्ड पार्ट को, जो 2021 में रिलीज हुआ और ये पहली दो मूवीज का प्रीक्वल है। और इस मूवी में हमें इस सीक्रेट एजेंसी के स्टार्ट के बारे में पता चलेगा। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी का स्टार्ट 1902 का साउथ अफ्रीका दिखाया जाता है, जहाँ इस कहानी का मेन कैरेक्टर ऑरलैंडो अपनी वाइफ और बेटे के साथ लॉर्ड कैटेज से मिलने जाता है। उस वक्त वर्ल्ड वार 1 का टाइम होता है। ऑरलैंडो को एक खास मिशन पर रेडक्स ने भेजा होता है। वहाँ ऑरलैंडो और कैटेज की मुलाकात होती है। वहां पर किसी दूसरे मुल्क का स्नाइपर शूटिंग स्टार्ट कर देता है और उसका मकसद कैटेज को मारना होता है। इस सब के दौरान एक गोली ऑरलैंडो के पाँव में लगती है और वो गिर जाता है। और जैसे ही स्नाइपर कैटेज को मारने वाला होता है, बीच में ऑरलैंडो की वाइफ आ जाती है और गोली उसे लगती है। ऑरलैंडो कोशिश करता है, लेकिन उसकी वाइफ एमिली वहां पर मर जाती है। इसके बाद टाइम जंप होता है और हम 18 साल बाद ऑरलैंडो के बेटे कार्नेट को देखते हैं, जो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन ऑरलैंडो ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि उसकी वाइफ ने मरते वक्त उससे वादा लिया था कि वो कॉर्नेट का ख्याल रखेंगे। ऑरलैंडो अपने घर में जाता है, जो काफी बड़ा मेंशन होता है, जिसकी देखभाल पोली करती है। वहाँ पर कॉर्नेट शोला के साथ मिलकर फाइटिंग प्रैक्टिस करता है। शोला भी ऑरलैंडो का एक मुलाजिम होता है। फिर ऑरलैंडो और कॉर्नेट किंग्समैन के नाम से एक शॉप में जाते हैं, और जहाँ वो अपने लिए सूट बनवाता है, क्योंकि इस शॉप के सूट सबसे बेहतरीन होते हैं। इस टाइम तक किंग्समैन सिर्फ एक शॉप थी, एक एजेंसी नहीं बनी थी। ऑरलैंडो कॉर्नेट से कहता है कि उसके बाप ने भी पहला सूट उसको इसी दुकान से लेकर दिया था। सूट लेने के बाद जब वो लोग वहां से निकलने वाले होते हैं, तो वहां ऑरलैंडो को अपना पुराना दोस्त कैटेज मिल जाता है, जिसके साथ उसका जूनियर मोल्टन भी होता है। और उनकी आपस में बातचीत होती है, जो हमें नहीं बताई जाती। इसके बाद हम एक पहाड़ की टॉप पर एक बेस देखते हैं, जहाँ पर मूवी के विलन्स आए होते हैं। उनमें रास्पुटिन भी होता है। वहाँ उनकी मीटिंग चल रही होती है और वहाँ उन सबका बड़ा बॉस होता है, जिसकी शक्ल हमें नहीं दिखाता। वहाँ हम जीमो को देखते हैं, जो सिविल वार का विलन था। वहाँ उस मीटिंग का मकसद ऐसा रास्ता ढूंढना था कि इंग्लैंड को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाए। बॉस सबसे कहते हैं कि ये काम बहुत जरूरी है और इसके लिए बहुत ही भरोसा चाहिए, लेकिन वो तुम सब पर भरोसा कैसे करे। इस बात का जवाब कोई भी नहीं देता। बॉस सबको एक एक रिंग देता है, और इसकी खास बात ये होती है कि इसके अंदर पोटाशियम नाइट्रेट यानी जहर थी, और अगर किसी को पुलिस या आर्मी ने पकड़ लिया तो ये जहर उसी टाइम खाकर अपनी जिंदगी का खात्मा करना होगा, ताकि मिशन का किसी को पता ना चले। इसके बाद बॉस एक आदमी को चुनता है, जिसको एक खास काम दिया जाता है। नेक्स्ट डे वो आदमी एक बॉम्ब बनाता है, और उसी दिन इंग्लैंड के एक परेड में जाना होता है, जिसमें ऑरलैंडो और उसका बेटा भी शामिल होते हैं। जब ये परेड गुजर रही होती है, तो वही शख्स सामने आता है और बॉम्ब फेंक देता है, और उसका मकसद ऑरलैंडो के पीछे आने वाली कार में रॉयल फैमिली को मारना होता है। लेकिन ऑरलैंडो अपनी छतरी से बॉम्ब की डायरेक्शन चेंज कर देता है, और ब्लास्ट में वो सब महफूज रहते हैं। वो शख्स जिसने बॉम्ब बनाया था, वो वहां से भाग जाता है, और एक साइड पर जाकर जहर खाने ही वाला होता है कि रॉयल फैमिली की गाड़ी उसके बिल्कुल सामने आ जाती है। वो गोलियों से सबको मार देता है। इसके बाद हम ऑरलैंडो को देखते हैं, जो अपने बेटे कॉर्नेट के साथ ट्रेन में अपने घर की तरफ जा रहा होता है। कॉर्नेट अपने बाप से नाराज होता है, क्योंकि वो हमेशा से फौज में जाना चाहता था और मुल्क की खिदमत करना चाहता था। वो कहता है कि अगर उसके बाप ने उसे पहले आर्मी में भेज दिया होता, तो आज ही हादसा ना होता। तभी ऑरलैंडो अपने बेटे को एक कहानी सुनाता है। एक टाइम पर एक सल्तनत में 3 कजन थे, जो हमेशा आपस में लड़ते थे। जब वो बड़े हुए, तो तीनों को अलग अलग मुल्क दे दिए गए, ताकि वो आपस में न लड़े। निकोला को रशिया मिला, जॉर्ज को इंग्लैंड, और काइजर को जर्मनी। काइजर इनमें सबसे खतरनाक था, क्योंकि वो जंग का बहुत शौकीन था और हर वक्त लड़ाई के मूड में। इसके बाद हम मूवी में देखते हैं कि काइजर से मिलने रास्पुटिन आता है और उसे बाकी मुल्कों के खिलाफ भड़काता है। फिर उसी टाइम पर जीमो जॉर्ज से मिलता है और उसे भी जंग के लिए तैयार करता है। इधर रास्पुटिन और जीमो का मकसद था कि दोनों भाई आपस में जंग करके खत्म हो जाए और पावर उनके पास रहे। पहले जर्मनी और रशिया की जंग करवाई जाए, जो कि जर्मनी जीत जाएगा, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, और उसके बाद इंग्लैंड पर हमला करेगा, और इस तरह काफी लोग मर जाएंगे और रास्पुटिन पावर में ही रहेगा। रास्पुटिन एक कैंडी में जहर मिला देता है, और वो कैंडी किंग जॉर्ज के बेटे को मिलती है, जो इसको खाने के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो मरने के करीब होता है। रास्पुटिन जॉर्ज के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। जॉर्ज के पूछने पर वो बताता है कि उसे जर्मनी से जंग करनी होगी। जॉर्ज अपने बेटे को बचाने के लिए मजबूर होता है, तो इस बात को मान लेता है। जब ये सब हो रहा होता है, तो ऑरलैंडो का कजन छुप कर देख लेता है, और वो ऑरलैंडो को खत लिखता है कि रास्पुटिन चाल चल रहा है और जॉर्ज को काइजर के खिलाफ जंग के लिए उभार रहा है। मुमकिन है कि रशिया और जर्मनी के बीच में बड़ी जंग हो जाए। ऑरलैंडो वो खत लेकर कैटेज के पास जाता है, जहाँ पर मोल्टन भी मौजूद होता है। तीनों वहाँ बात करते हैं कि एक छोटी फौजी शिप को रशिया भेज दिया जाए, और अगर उन्होंने हमला किया तो हम भी वापस हमला कर देंगे। फिर नेक्स्ट सीन में समुद्र में एक जहाज जा रहा होता है, जिसमें कैटेज भी होता है। अचानक समुद्र में से एक सबमरीन आती है, उस जहाज पर 2 मिसाइल छोड़ देती है, और वो जहाज वहाँ पर तबाह होता है, और इस हमले में कैटेज मारा जाता है। ये खबर अगले दिन अखबार में भी आती है। कॉर्नेट इससे बहुत परेशान होता है, लेकिन ऑरलैंडो को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इस बात पर दोनों में झगड़ा हो जाता है। कॉर्नेट कहता है कि आप एक डरपोक आदमी हैं,
ऑरलैंडो कॉर्नेट को लेकर लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पर उसे एक सीक्रेट रूम दिखता है, जहाँ अंदर शोला और पोली होते हैं और दीवारों पर नोट्स, फोटोज और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लगी होती है। इससे पता चलता है कि ऑरलैंडो ने अपनी ही एक सीक्रेट एजेंसी बनाई हुई है, जिससे वो मुल्क के हालात पर नजर रखता है। यहाँ पर शोला बताता है कि जिस शख्स ने परेड पर हमला किया और रास्पुटिन के हाथ पर एक जैसी रिंग थी, और इसका मतलब है कि दोनों एक ही आदमी के लिए काम कर रहे हैं और हमें उन दोनों को रोकना होगा। ऑरलैंडो कहता है कि कुछ टाइम बाद रशिया में एक पार्टी है और वहाँ रास्पुटिन जरूर आएगा। रास्पुटिन को पकड़ने के लिए वो सब रशिया जाते हैं। ऑरलैंडो कहता है कि अगर लाखों इंसानों की जान बचानी है तो रास्पुटिन को मारना ही होगा। वहाँ सब मिलकर प्लान बनाते हैं। पोली कहती है कि रास्पुटिन की कुछ कमजोरियां हैं, जैसे कि केक और बॉयज, यानी कि रास्पुटिन को थोड़ा उस तरह का शौक है। वो प्लान करते हैं कि कॉर्नेट उसको एक कमरे में लेकर जाएगा और उसे जहरीला केक खिलाकर मार देगा। लेकिन पार्टी में रास्पुटिन को कॉर्नेट की जगह ऑरलैंडो पसंद आता है और वो उस मिशन को पूरा करने के लिए उसके साथ चला जाता है। वो रास्पुटिन को केक खिलाने लगता है, लेकिन केक खिलाने के बाद भी रास्पुटिन पर जहर का कुछ असर नहीं होता। ऑरलैंडो रास्पुटिन को बताता है कि उसकी टांग में बहुत दर्द है, जिसे रास्पुटिन अपनी पावर से ठीक कर देता है। मगर उसके साथ ही उसे ऑरलैंडो के प्लान का भी पता चल जाता है। वो वहाँ उसको पानी में डुबोने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ शोला और कॉर्नेट आ जाते हैं। वो दोनों रास्पुटिन को रोकने लगते हैं, लेकिन वो बहुत पावरफुल होता है। पहले वो शोला को मारता है और जब कत्ल करने वाला होता है तो कॉर्नेट उसे रोक देता है और उन दोनों की आपस में लड़ाई होती है, लेकिन कॉर्नेट भी उसको रोक नहीं पाता। रास्पुटिन उसकी पिटाई लगाता है। उस वक्त वहाँ ऑरलैंडो आ जाते हैं और रास्पुटिन को पानी में डुबो देता है। उसको पानी में डुबोकर जब वो वापस कॉर्नेट के पास आता है तो रास्पुटिन फिर से बाहर आ जाता है और उन पर हमला ही करने वाला होता है, मगर पोली वहां आकर उसके सर में गोली मार कर उसे खत्म कर देती है। इसके बाद सब वापस ट्रेन से इंग्लैंड जाते हैं। रास्ते में पोली केक लेकर आती है, क्योंकि कॉर्नेट का आज बर्थडे होता है। और लैंडो अपने बेटे से कहता है कि आज उसने अच्छा काम किया और उसको इसके बदले में क्या चाहिए। तो कॉर्नेट कहता है वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है और लैंडो उसको इजाजत दे देता है और उसको आर्मी में जॉब मिल जाती है। वो लेफ्टिनेंट बन जाता है। इसके बाद हम जीमू को देखते हैं, जो काइजर के पास आया होता है और उसको जंग के लिए तैयार करता है। जीमू का प्लान होता है कि वो काइजर को मेक्सिको भेजेगा और सारी मालूमात कोडिंग में सेंड करता है, लेकिन वो कोडिंग ब्रिटिश आर्मी के हाथ आ जाती है, लेकिन वो उसको डिकोड नहीं कर पाते। तो वो लेटर ऑरलैंडो के पास आता है, जिसे वो पोली को देता है और वो डिकोड कर लेती है। उस लेटर में लिखा था कि काइजर यानी जर्मनी वहां पर मेक्सिको से हाथ मिला लेगा और अब मेक्सिको अगर मना कर देगा तो अमेरिका इंग्लैंड पर हमला नहीं कर सकेगा और इंग्लैंड अमेरिका पर हमला करके इसे तबाह कर देगा। इस लेटर को लेकर ऑरलैंडो अमेरिका जाता है, मगर उसको वहां पर कोई खास तवज्जो नहीं मिलती और कहते हैं कि ये लेटर किसी खास एजेंसी से नहीं आया, इसीलिए इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि जर्मनी और रशिया की जंग शुरू हो गई है और हम कॉर्नेट को इस जंग में शामिल देखते हैं। वहाँ एक ब्रिटिश शहरी इनको कुछ मालूमात देना चाहता है जंग के लिए, जो बहुत जरूरी थी, मगर इन्फॉर्मेशन देने से पहले वो एक माइन की जद में आकर गिर जाता है। कॉर्नेट को उसका सीनियर 5 बंदों के साथ इन्फो लेने भेजता है। वो सब रात को वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पर जर्मन भी आ जाते हैं और उनके आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। शूटिंग के दौरान कॉर्नेट एक गड्ढे में गिर जाता है, जहाँ पर वही शख्स होता है जिसके पास इन्फॉर्मेशन थी। कॉर्नेट उस आदमी को लेकर वापस अपनी आर्मी की तरफ आ रहा होता है। उस वक्त लैंड माइन फट जाती है और वो इंग्लिश शहरी मारा जाता है। कॉर्नेट इन्फॉर्मेशन लेकर आर्मी में आता है और सबको बताता है, लेकिन एक सीनियर उस पर यकीन नहीं करता और कहता है कि इतने लोग मारे गए, तुम कैसे अकेले बच गए हो, तुम ही तो गद्दार नहीं हो। और ये कहकर वो कॉर्नेट के सर पे गोली मार कर उसे मार देता है। ये बात जब ऑरलैंडो को पता चलती है तो उस पर एक आसमान टूट जाता है। वो उदास होकर शराब के नशे में रहने लगता है। ऑरलैंडो ने अपने सारे काम छोड़ दिए होते हैं, मगर पुलिस उसे समझाती है और उसके समझाने पर वो वापस अपने काम शुरू कर देता है। ऑरलैंडो को सबसे पहले मिशन यूएस और इंग्लैंड की जंग रोकना थी। वो सबसे पहले इंग्लैंड के एम्बेसडर के पास जाता है। टाइम वहाँ पर एक लड़की आती है जिसने बिल्कुल वैसा मफलर पहना होता है जैसा परेड पर हमला करने वाले ने पहना था। ऑरलैंडो समझ जाता है कि ये लड़की भी उसी ग्रुप की है और उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन ऑरलैंडो उस लड़की को उसी के मफलर से बेहोश कर देता है। इसके बाद एम्बेसडर से मुलाकात होती है। वो बताता है कि ये लड़की उसको ब्लैकमेल करने आई थी। इसके पास एक ऐसी वीडियो है जिसमें वो एक लड़की के साथ है और अगर ये वीडियो बाहर आ जाती है तो बदनामी तो होगी, लेकिन इसके साथ पावर भी इसके पास से चली जाएगी और ये वीडियो यूएस के पास भी है। ऑरलैंडो कहता है कि इस वीडियो को बाहर नहीं आने दिया जाएगा और वो अपनी टीम के साथ मिलकर प्लानिंग करता है। वो मफलर लेकर ऑरलैंडो तहकीकात करता है तो उसे पता चलता है ये खास किस्म का मफलर है जो एक ही जगह पर मिलता है। ऑरलैंडो को पता चलता है कि वो जगह वही पहाड़ है जहाँ पर सीक्रेट एजेंसी ने प्लानिंग की थी। ऑरलैंडो कहता है कि वो एक छोटे जहाज में बैठकर वहां जाएगा, मगर जब वो वहां पहुंचता है तो उसके जहाज में खराबी आ जाती है और वो प्लान किए हुए मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। वो एक जगह पर फंस जाता है, लेकिन ऑरलैंडो हिम्मत नहीं हारता और मुश्किलात से निकल जाता है। वहां उसे एक शख्स मिलता है जो उस वीडियो की नेगेटिव लेकर जा रहा होता है। ऑरलैंडो उसे रोकता है, लेकिन वहां पर एक पावरफुल बंदा आ जाता है।
उन दोनों के बीच में जबरदस्त मुकाबला। वो बंदा ऑरलैंडो को मारने वाला होता है कि पॉली वहां पर स्नाइपिंग स्टार्ट कर देती है और दूसरी तरफ से भी शूटिंग शुरू हो जाती है। ऑरलैंडो को दूसरा शख्स मारने वाला होता है मगर शोला वहां आकर उसका गला काट देता है और जो शख्स नेगेटिव लेकर जा रहा था वो लेफ्ट में गिर के मार जाता है। वो फुटेज पॉली को मिलती है लेकिन वहां दूसरे ग्रुप का बॉस आ जाता है और ऑरलैंडो कहता है कि वो उससे अकेला लड़ेगा। इसके बाद उनकी लड़ाई होने ही वाली होती है तो हमें पता चलता है वो शख्स कैटेज के साथी मोल्टन ही है और उसी ने कैटेज के जहाज को तबाह करवाया और ऑरलैंडो के बेटे को भी उसी ने मरवाया। ये सुन के ऑरलैंडो को बहुत गुस्सा आता है और वो मोल्टन के साथ वहाँ लड़ाई शुरू कर देता है और दोनों लड़ते हैं लेकिन वहां पर उसे ऑरलैंडो खत्म कर देता है और ऊपर से नीचे फेंक देता है। इसके बाद बहुत बड़ा खतरा खत्म हो जाता है और सब मुल्कों की आपस में लड़ाई रुक जाती है। इसके बाद अमन का दौर शुरू होता है और किंग्समैन की सीक्रेट सर्विस का आगाज होता है जहां पर इसको ऑफिशियल एजेंसी के तौर पर मान लिया जाता है और यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।